हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन डन की नेक्स्ट पोएम द सन राइजिंग। आप इसका टाइटल लिखा देख सकते हैं। आपको लग सकता है कि स्पेलिंग थोड़ी गलत है, बट एक्चुअल जो इसका टाइटल है ओरिजिनल, वो यही स्पेलिंग है उसमें। वैसे हम सब जानते हैं कि सन को हम इस तरह से लिखते हैं, बट ये ओरिजिनल टाइटल है सन राइजिंग। एक इम्पोर्टेंट लिरिक पोएम है और मेन थीम है इसकी द पावर ऑफ लव। पावर ऑफ लव की बात की गई है। 1595-1600 के बीच में ये लिखी गई थी और पोस्टमली ही पब्लिश की गई इनकी पोएम्स ज़्यादातर 1633 में। इस पोएम में वो लवर्स को मोनार्क्स ऑफ प्राइवेट वर्ल्ड कहते हैं। कई सारी जो सिमिलर कंपैरिजंस आपको मिल जाएंगी इनकी पोएम्स में, वही इनमें से एक ये है। तो लेट्स बिगिन। वो क्या है कि सुबह हो गई है और दोनों प्रेमी प्रेमिका दे आर बिजी इन देयर लव मेकिंग। और सुबह अक्सर हम लोग भी जब सुबह नींद आती है तो ज़्यादा अच्छी आती है, और जैसे ही सूरज की रोशनी आती है तो हम लोग चाहते हैं कि बड़ा थोड़ी देर और रात रहती, थोड़ा और हम सो लेते। तो उस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि सूरज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है हम लोगों को। लेकिन जॉन डन यहाँ पर अपने सेंस में कह रहे हैं कि ही इज डिस्टर्बिंग हिज लव मेकिंग विद हिज लव। तो वो गुस्से में कह रहे हैं, कुल मिला के सूरज को डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, कि जो हमेशा व्यस्त रहता है। जिसे हम जानते हैं कि सूरज जो है वो 24 घंटे अपने काम में लगा रहता है। वो अलग बात है कि ड्यू टू पृथ्वी के जो घूर्णन है उसकी वजह से दिन रात होते हैं अलग अलग हिस्से में, बट सूरज अपनी जगह पे हमेशा बिजी ही है। और उसको ओल्ड फूल बोल रहे हैं, सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, मजाक कह रहे हैं कि मूर्ख की तरह ये काम करता है सूरज। और अनरुली है, अनरुली का मतलब यहाँ पे बेलगाम, ऐसा जिस पर कोई लगाम ना लगाई जा सके, या जो अनियंत्रित है, जिसको नियंत्रण में नहीं ला सकते, इस टाइप का वो सूर्य ऐसा काम कर रहा है। वाई डस्ट दाउ दस, वाई डस्ट दाउ दिस दस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों आकर के डिस्टर्ब कर रहे हो हमारी लव मेकिंग को? बहुत गलत बात है ये तुम्हारी। एंड थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लगा है, क्वेश्चन मार्क। वो कह रहे हैं कि क्योंकि सूरज की किरणें सुबह सुबह विंडोज से आती हैं और पर्दे भी रहते हैं, तब भी कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है कि रात और दिन में अंतर पता चल ही जाता है हम लोगों को। तो कह रहे हैं कि तुम अपनी किरणों को हमारी विंडोज से, पर्दों से क्यों ऐसा, कॉलोन का मतलब यहाँ पे है बुलाना, और यहाँ पे है डिस्टर्ब करना, कि तुम अपनी रेस से हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, जो कि तुम्हारी रेस विंडो और कर्टन से होकर के आ रही है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे तुम मूर्ख इंसान हो क्या? बेलगाम हो क्या? अनियंत्रित हो क्या? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्ट टू द इमोशंस लवर सीजन्स रन, आगे फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये रेटोरिकल क्वेश्चन होता है जिसका आंसर पहले से ही पता रहता है, तो दिस इज कॉल्ड रेटोरिकल क्वेश्चन। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी जो गतिविधियां हैं, मोशंस, सूरज का उगना, अस्त होना, दोपहर को ऊपर आना आसमान में, तो क्या तुम्हारे हिसाब से लवर्स जो प्रेमी हैं उनकी जो स्थितियां हैं, सीजन्स का मतलब यहाँ पे उनका टेम्परामेंट, उनकी स्थितियां, एक्टिविटीज, क्या तुम्हारे हिसाब से चलनी चाहिए? नहीं चल सकती। कुल मिला के वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे घूर्णन से, तुम्हारे हिसाब से ही हम लोग चलें? नेवर, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं सॉसी पेडांटिक रैच। सॉसी और पेडांटिक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति हो, अपना ज्ञान दिखाता हो। और रेच का मतलब यहाँ पे फिर से है अभागा व्यक्ति, या आप कह सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो किसी की ना सुनता हो। और सौसी का मतलब है एक भ्रष्ट व्यक्ति, जिसमें बोलते हैं ढीठ, ढीठ व्यक्ति जो किसी की ना सुनता हो, ढीठ। और पेडांटिक ज्ञान दिखाने वाला, जो अपने आप को सब कुछ मानता हो। और रिच एक नीच इंसान, काफी कुछ सुना रहे हैं सूरज को। गो, जाओ यहाँ से। चाइड, स्कोल्ड करो, जाके डांटो, जाकर के। किसको डांटो? किसको डांटो? लेट स्कूल बॉयज, जो बच्चे जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं उनको जल्दी उठाओ भाई। वो जाके जल्दी उठे, मैं क्यों जल्दी उठूं, या हम दोनों प्रेमी प्रेमिका जल्दी क्यों उठें? एंड सौर प्रेटिंसेस, सौर का मतलब यहाँ पे है चिढ़े हुए, ऐसे लोग जो अपने काम से चिढ़ गए हैं, जो चिढ़े हुए लोग हैं, इरिटेटिंग। एंड प्रेटिंसेस का मतलब वर्कर्स, ऐसे लोग जो अपने काम से चिढ़े हुए हैं, जाकर के उन्हें उठाओ, जो अपने काम पे जाना नहीं चाहते, सो रहे हैं।
चाह रहे हैं कि टाइम निकल जाए। बच्चे भी स्कूल जाने से पहले कोशिश करते हैं कि किसी तरह टाइम कट जाए उनका और स्कूल की वैन आए चली जाए, हम लोग सोते रह जाएं। उनको जगाओ जाके, हमें मत जगाओ, क्योंकि हम लोग अपनी दुनिया में खुश हैं। एंड डोंट डिस्टर्ब अस। और कहाँ कहाँ जाओ, गो टेल कोर्ट हंट्समैन, जो राजा के दरबारी हैं, उनको जाकर के बोलो कि द किंग विल राइड, कि आज राजा शिकार पे जाएगा, वो तैयारी करें। हंट्समैन का मतलब जो शिकारी रहते हैं राजा के दरबार में या राजा के अंतर्गत जो आते हैं, उनको जाकर के बोलो, राजा के इंसानों को बोलो कि वो तैयारी करे, क्योंकि राजा आज शिकार पे जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि कॉल आवर कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, और वो कह रहे हैं कि जाओ, जो कंट्री ऑफिसेस मतलब कंट्री का सेंस यहाँ पे गांव देहात है, और एंड्स का मतलब चींटियों को बोलो, या आप कह सकते हो किसानों को भी, जो मेहनती किसान है उनको बोलो कि वो हार्वेस्ट इकट्ठी करें अपनी, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो रहा है या उनकी फसल खराब हो रही है, या चींटियों को अपना भोजन तैयार करना चाहिए, क्योंकि उनको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है। उनको बोलो कि जल्दी उठें। कुल मिला के ये 3 लाइनें हैं जो बता रही हैं कि ऐसी जगह तुम्हें जाना चाहिए, और हम लोगों के यहाँ हमें परेशान मत करो। लव जो है, प्यार जो है, और वो वही प्यार है उनका, स्पिरिचुअल लव। ये कोई जरूर वो फिजिकल सेंस दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो बात उसी स्पिरिचुअल लव की कर रहे हैं जो दोनों के बीच में है। ऑल अलाइक, प्यार, नो सीजन्स, ऑल अलाइक मतलब इन सब की तरह जो दिखाई गई थी एक्टिविटीज। नो सीजन नोस नॉर क्लाइम, प्यार कोई सीजन नहीं देखता है, प्यार तो प्यार है। एंड नॉर क्लाइम, और क्लाइम का मतलब जो क्लाइमेट वर्ड होता है, क्लाइमेट, जलवायु, तो वो क्लाइम से ही बना हुआ है कि प्यार को ना किसी सीजन से फर्क पड़ रहा है ना किसी जलवायु से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि प्यार तो प्यार है। प्रेमी हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है। और ना ही प्यार समय देखता है, घंटे देखता है, दिन देखता है, मंथ, क्योंकि ये चीजें समय की बर्बादी है, रैक्स ऑफ टाइम। समय के लिए बड़ी बातें हैं, तुम्हारे लिए बड़ी बातें हैं। तुम भाई सुबह उगते हो, दोपहर तक, शाम तक अपनी एक्टिविटी करते हो और अस्त हो जाते हो। तुम दिन, समय, घंटा, घड़ियां सब नापते हो, लेकिन मेरे लिए ये सारी बातें कैसी हैं? दीज आर द रैक्स ऑफ टाइम। रैक्स का मतलब यहाँ पे है बहुत सी ट्रिफल थिंग्स, बहुत ही तुच्छ चीजें जिनकी इनकी नजर में कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो मेरे लिए रैक्स ऑफ टाइम है, और जितने भी प्रेमी हैं उनके लिए ये चीजें तुच्छ हैं, तुम्हारे लिए होंगी बड़ी बातें। तो इसलिए हमारा प्यार इन सब चीजों से ऊपर है। इट इज मोर पावरफुल देन योर मेजरिंग टाइम। आगे कहते हैं कि दाई विम्स सो रेवरेंड एंड स्ट्रॉन्ग, वाइस्ट शुड्स दाउ थिंक। यहाँ पर फिर से उनकी जो टोन है दैट इज वेरी सरकास्टिक, बहुत ही सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं, सटेरिकल वे में बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो किरणें हैं, तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग, कई देशों में पूजा की जाती है, सूरज को भगवान माना जाता है, किरणों को श्रद्धा के रूप से देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाई शुडस्ट दाउ थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी किरणें बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आई कुड इक्लिप्स्ड एंड कुड देम विंग विद ए विंक, जो इक्लिप्स होता है जिसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, कि मैं चाहूं तो जरा देर में तुम पर सूर्य ग्रहण लगा सकता हूँ। मीन्स तुम्हारी जो किरणें हैं, रोशनी जरा देर में फीकी कर सकता हूँ। कैसे? एंड क्लाउड देम विद अ विंक, और एक बार मैं अपनी आंख बंद कर लूं। विंक का मतलब होता है आंख मारना, और यहाँ पे हो जा आंख बंद करना, कि एक बार जो मैं आंख बंद कर लूं अपनी, तो तुम जरा देर में जो है तुम्हें सूर्य ग्रहण लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर ग्रहण लग जाएगा। अब इस लॉजिक को, जो एक मेटाफिजिकल कंसीट की बात की जाती है, बस उसी में ही मान के चलिए लॉजिक है उनका, वियर्ड लॉजिक, कि ये तो सिंपल सी बात है, जब भी अगर चमक रहा है, हम अपनी आंखें बंद कर लें, अंधेरा हो जाएगा। सूरज तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, बस आंखें बंद करने से अंधेरा जैसा लगने लगेगा। तो कह रहे हैं कि बस आंखें बंद करने से ही मैं तुम्हें अंधेरे में ला सकता हूँ, ग्रहण लगा सकता हूँ। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा किस लिए नहीं करूंगा? क्योंकि जैसे ही मैं आंखें बंद करूंगा, तो मेरी जो प्रेमिका है, हर साइट का सेंस है कि मेरी प्रेमिका का जो चमकदार चेहरा है, तुम्हारी किरणों से भी कहीं ज्यादा चमकदार चेहरा है, उसकी साइट मेरी आंखों से दूर हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा।
क्योंकि आंखें बंद करने के लिए तुम्हारे साथ साथ मुझे अपनी प्रेमिका का चेहरा भी छोड़ना पड़ेगा, जो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हर फेस इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर शाइनिंग देन योर रेज। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, क्योंकि उसकी आंखों की जो चमक है, और यदि उसने तुम्हें, दाइन का मतलब तुम्हारी आंखों को अंधा नहीं किया। इवन सोचो कितना ज्यादा एग्जेजरेशन रहता है इन पोएम में। वो कह रहे हैं कि इनकी प्रेमिका की आंखों की चमक इतनी ज्यादा है कि सूरज की चमक भी फीकी पड़ जाएगी, कि यदि उसकी चमक ने तुम्हारी आंखों को अंधा नहीं किया तो देखो, कल आना, कल लेट आना किसी भी टाइम पर, मुझे बताना आकर के कि वेदर बोथ ऑफ इंडिया ऑफ स्पाइस एंड माइन, कि भारत जो है वो अपने मसालों के लिए जाना जाता है, अपनी रिच समृद्धि के लिए जाना जाता है, और मेरी जो समृद्धि है, इनकी समृद्धि क्या है, लव ऑफ हर बिलव्ड, उसकी प्रेमिका, क्या वो दोनों बराबर हैं कि नहीं है? मतलब अगर इंडिया समृद्ध है अपने मसालों के लिए, अपने माइंस के लिए, मिनरल्स के लिए, तो क्या हम लोग, मेरी प्रेमिका क्योंकि मेरे पास है, तो क्या हम लोग इक्वल नहीं है? कल आके बताना, अगर उसने, मेरी प्रेमिका ने तुम्हें अंधा ना कर दिया तो। इस कंडीशन रखी जा रही है यहाँ पर, बी वेयर दाउ लेफ्ट और लाई हियर विद मी, और जरा बताना कि जहां तुमने छोड़ा है भारत की उस संपदा को, उन सब चीजों को जहां तुमने छोड़ा है, क्या वो वहीं है, या फिर आकर के मेरे पास यहाँ लेटी हुई है बिस्तर में? मतलब वो अपनी प्रेमिका की तुलना, अपनी बिलव्ड की तुलना कर रहे हैं किन लोगों से? भारत की संपदा से, हमारे देश की संपदा से, और तमाम चीजों से तुलना कर रहे हैं कि क्या वो दुनिया की जो सारी संपत्ति है, सारी रिचनेस है, सारी अमीरी है, वो मेरे साथ लेटी हुई है, मतलब मेरी प्रेमिका मेरे बिस्तर पे मेरे पास है, बस वही सब कुछ है, बाकी चीजें बेकार हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स, जो तुमने राजा कल देखे थे, उनसे जाके पूछना, मुझे जाके बताना। एंड दाउ शैल्ट हियर ऑल हियर इन वन बेड ले, क्योंकि जो राजा अपनी ग्लोरी का अभिमान, जो उनके पास जो यश है राजाओं के पास, जिस ग्लोरी के लिए वो घमंड कर रहे हैं, उनसे जाके पूछना कि क्या उनका शौर्य, उनकी जो रॉयल्टी, राजशाही एंजॉय कर रहे हैं, या वो सारे की सारी जो खुशियां हैं, सारी राजशाही, सारी हैप्पीनेस मेरे पास यहाँ बिस्तर में है। कुल मिला के वो अपनी प्रेमिका को इन सब से ऊपर बता रहे हैं, राजाओं की राजशाही से, रॉयल्टी, रॉयल्टी से भी ज्यादा, और दुनिया की कोई भी जो रिचनेस है, उस सबसे ज्यादा वो तेज, सबसे ज्यादा अपनी प्रेमिका को बता रहे हैं। और वो प्रेमिका इनके पास है, तो उनको दुनिया की कोई भी रॉयल्टी या कोई भी रिचनेस नहीं चाहिए, क्योंकि वो इनकी प्रेमिका इनको प्रदान कर रही है। आगे बोल रहे हैं कि शी इज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, और उसके सानिध्य में, इनकी प्रेमिका के सानिध्य में, वो अपना नाम लिखा हुआ है आई, कि वह सब राजाओं, सब राज्यों से ऊपर है। जितने भी राजा प्रिंस हैं मेरे लिए, वो उन सब से ज्यादा है। उन सबको आप कंबाइन कर लीजिए, जितने भी राजा राजकुमार हैं उन सबको आप कंबाइन कर लीजिए, उन सबको मिलाकर के भी मेरी प्रेमिका के बराबर नहीं है, और मैं भी उनके, उसके सानिध्य में अपने आप को, आई एम नो लेस देन ए किंग, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। एंड नथिंग एल्स इज, और इस प्रेमिका के अलावा बाहर कुछ है भी नहीं मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब ऑल अदर थिंग्स आर ट्रिवियल, सारी की सारी चीजें ट्रिवियल हैं, क्योंकि मेरी प्रेमिका से बढ़कर कुछ है ही नहीं। फिर कहते हैं प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स, और हम अपने, जो इनका अपना प्राइवेट वर्ल्ड है, जिसको इन्होंने कंपोज किया है अपने लिए, अपनी दुनिया है इनकी प्रेमिकाओं की, तो कह रहे हैं कि जो हमारा खुद का राज्य है, जिस राज्य में हम दोनों राजा और रानी हैं, तो जिस तरह से हम रह रहे हैं, दुनिया के बाकी जो प्रिंसेस हैं डू प्ले अस, वो सारे के सारे हमें नकल कर रहे हैं। प्ले अस का मतलब यहाँ पे क्या है, इमिटेट कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग नकल कर रहे हैं हमारी, कंपेयर टू दिस, जो हमारी सिचुएशन है उससे अगर हम तुलना करेंगे। ऑल ऑनर्स मिमिक, और इस तरह से जिस ब्लिस, जिस परम सुख में हम रह रहे हैं, जिस परम परम सुख को हम एंजॉय कर रहे हैं, उसको देखते हुए दुनिया की सारी जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, वो सब सब मिमिक है, मिमिक्री है। ऐसा मान के चलो कि वो सारी की सारी मिमिक्री है, क्योंकि कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, बस ओरिजिनल है तो हम दोनों का प्यार। ऑल वेल्थ अल्केमी, और सारी की सारी जो संपत्ति है, वो सब झूठी रस विद्या है। अल्केमी का मतलब क्या होता है, जो नकली धन बनाते हैं, नकली नोट बनाते हैं, तो सारे सारे रस विद्या है, वो सब नकली है।
क्योंकि ओरिजिनल है तो बस हम दोनों का प्यार। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। अब वो सूरज से कह रहे हैं तुम, अगर मैं तुम्हारी भी बात करूं, अभी तो राजाओं की राज्यों की बात कर रहे थे, अब करेंगे कि तुम्हारी भी मैं बात करूं तो तुम मुझसे आधे भी खुश नहीं हो जितने कि हम दोनों खुश हैं। खुद को बोल रहे हैं, खुद की प्रेमिका को बोल रहे हैं, जितने हम लोग खुश हैं उससे तुम आधे भी खुश नहीं हो। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस। और ठीक इस तरह से हमने अपनी दुनिया बनाई है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरह से मान के चलिए एक संधि की है या क्रिएट किया है अपना खुद का एक संसार क्रिएट किया है जिसमें हम लोग दोनों रह रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका। क्योंकि तुम्हारी जो एज है, क्योंकि वो पहले बोल चुके हैं ना, ओल्ड फूल, बिजी ओल्ड फूल, सूरज को बोल रहे हैं कि तुम बहुत पुराने हो गए हो और तुम्हारी उम्र में तुम्हें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। दाइन एज आस्क्स ईज का मतलब कि तुम्हारी उम्र है कि तुम रेस्ट करो, लेकिन दुनिया क्या कह रही है, सिंस दाई ड्यूटीज भी, क्योंकि दुनिया तुमसे तुम्हारी ड्यूटी मांगती है, दुनिया तुमसे धूप मांगती है, वार्मथ मांगती है कि तुम दुनिया में गर्मी करते रहो, गर्माहट प्रदान करते रहो लोगों को, नहीं तो सर्दियां आएंगी या पूरी दुनिया हिमयुग में बदल जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे लिए मैं आसान काम बताता हूँ कि तुम्हें अगर दुनिया गर्म करनी है, टू वार्म द वर्ल्ड, तुम्हें दुनिया में गर्म करनी है, दुनिया में गर्माहट लानी है, तो दैट्स डन इन वार्मिंग अस। तो तुम कर सकते हो, तुम ऐसा करो, हम लोगों को गर्माहट दो, क्योंकि हम ही तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है, या हमारी जो खुद की दुनिया है प्राइवेट वर्ल्ड, वो तुम्हारी दुनिया से कम नहीं है। दैट्स डन इन वार्मिंग अस मीन्स तुम अपनी ड्यूटी सिर्फ मेरे यहाँ कर सकते हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मेरी हम लोगों को, हमारी दुनिया को हमें गर्मी प्रदान करके तुम पूरी दुनिया को गर्मी दे सकते हो। तो ये जो मेटाफिजिकल कंसीट यही है कि वो कहीं का लॉजिक कहीं भी ले आते हैं, है ना, फार फेच्ड इमेजरी और कंपैरिजन बिटवीन अननेचुरल थिंग्स। फिर कहते हैं शाइन हियर टू अस, बस हमारे पास ही चमको, कहीं मत जाओ, बस हमारे पास चमको, या हमारे पास ही अपनी शाइनिंग बिखेरते रहो, चमक बिखेरते रहो। दाउ आर्ट एवरीवेयर, और मान के चलो तुम हर जगह हो, क्योंकि हम ही पूरी दुनिया है, हमारी खुद की दुनिया ही पूरी दुनिया है। एंड दिस बेड दाई सेंटर इज, एंड दीज वॉल्स दाई स्फेयर। और जो बेड है हम लोगों का, जो गर्माहट है हमारे बेड में, या जो प्यार है, गर्माहट का मतलब यहाँ पे प्यार है दोनों के बीच में, यही तुम्हारा सेंटर है। और दीवार, जो बेड जहाँ रखा है उनका, उसके आसपास जो दीवारें हैं, वही तुम्हारा स्फेयर है, ग्लोब है। और यहीं से तुम पूरी दुनिया को गर्म कर सकते हो, या हमें गर्माहट दे करके अपना काम कर सकते हो। है ना अजीब लॉजिक। ये डन ऐसे ही काम किया करते थे इसी तरह से पोएम्स लिखते थे, लव पोएम्स में। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन थी इस पोएम की। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।